वशीकरण कैसे करते हैं आप आंखों से? जैसे देखा तो हो गया, कुछ मंत्र, हाँ कुछ मंत्र होता है, उस मंत्र को पढ़ते हैं, उसको फिर बस में कर लेते हैं। वो भूतों पे काम करता है, इंसानों पे काम नहीं करता है वो। जैसे कोई भी किसी भी स्पिरिट से परेशान हो, कितने भी पुराने टाइम से वो परेशान हो, चाहे उसकी पूरी फैमिली क्यों ना परेशान हो, जब हम उसकी क्रिया करते हैं, हम वीडियो कॉल के माध्यम से ही क्रिया कराते हैं, क्योंकि मिलना हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है, तो हर दिन किसी न किसी की क्रियाएं होती हैं। तो जब हम वीडियो कॉल पे लोगों को बिठाते हैं, तो तभी सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो भूतों का वशीकरण होता है। जैसे ही वशीभूत वो होते, वो मंत्रों के थ्रू होते हैं। वशीभूत करने के बाद हम उन पे बंधन लगाते हैं और उसके बाद मंत्रों का वार होता है। उसके बाद हम उस बॉडी से, उनकी बॉडी से उसको रिलीज होने के लिए कहते हैं, मतलब शक्ति यहाँ पे हमारी हेल्प करती है। वहाँ पे उनको उनकी बॉडी से रिलीज किया जाता है, हटाया जाता है और किसी दूसरे फॉर्म में उनको लाया जाता है। उस फॉर्म में लाने के बाद हम उन स्पिरिट्स का दाह संस्कार करते हैं। बिल्कुल एक इंसान का जैसे दाह संस्कार होता है, वहाँ पे वो प्रक्रिया कराते हैं। फिर वो स्पिरिट जैसे ही दाह संस्कार होता है, हम उसे अपना रास्ता बता देते हैं, वो हमारे पास आती है। फिर हम वहाँ पे हमारे पास आने के बाद उनका एक दूसरे फॉर्म में डाल करके फिर से एक दाह संस्कार होता है। देन दाह संस्कार के बाद आपने देखा होगा 41 डेज का छूतक माना जाता है, ठीक है। तो इन 41 डेज में इनके कर्मास को हील किया जाता है। तब जो बॉडी से हमने आत्माओं को हटाया है, वो ना तो छोड़ने वाले को परेशान करती हैं और ना हमने जिनके ऊपर से हटाया है उनको परेशान करती हैं, ना हमें परेशान करती है। डायरेक्ट अपने आगे के रास्ते के लिए जाती है। इनको नर्क का द्वार मिले, स्वर्ग का द्वार मिले, ये ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये किसी को परेशान करने के लायक नहीं रहती है, क्योंकि तो ये हटाने के बाद फिर हम पे एक बंधन भी लगाते हैं, ब्रह्म पास बोलते हैं उसको। उससे वो इतना पावरफुल होता है कि उसे शायद कोई नहीं काट सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकता अगर वो लग गया तो। जैसे नेगेटिव एनर्जी हमने किसी की बॉडी से रिमूव की, फिर तुरंत हम उस पर ब्रह्मपाश छोड़ देते हैं। ये आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि सीखा कहाँ से, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर रहा है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, लोगों को ये बहुत, जैसे दूसरे पॉडकास्ट पे मैंने जब ये बातें की थी तो लोगों ने कहा कि ये कैसे होता है, नहीं होता। हर चीज़ होती है दुनिया में। जब हमने माता की साधना की, तो जो दैवीय शक्ति होती है ना, उनको आप कभी जीत नहीं सकते हो। शिव की पार्वती है, पार्वती के शिव है, तभी नहीं जीत सकते आप उन्हें। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, इससे ही सिद्धि कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आशीर्वाद को सिद्धि कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने सिद्धि वर्ड यूज़ किया। तो जब ये आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि माता के पास स्वयं खुद बहुत सारे शस्त्र हैं जिससे वो प्रेतों पे वार करती हैं। जब ये साधना आपको, जब माता के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनकी साधना पूरी हो जाती है, तब उनके शस्त्रों की साधना शुरू होती है। तब आपको वो शस्त्र मिलते हैं। जैसे माता के पास अगर 8 से 10 हाथ है, तो आपके पास भी वो 8-10 हाथ हो जाएंगे और आप भी वो शस्त्र यूज कर सकते हो। आप सामने एंटिटी देखोगे कि आपको ये खुद, आपको जब ये शस्त्र प्राप्त होते हैं, तब आपको खुद शक्ति ही बताएगी कि आपको कब कौन सा यूज करना है, और वो इंस्टेंट आपको पता चलेगा। जैसे सामने ब्रह्म राक्षस है, आपको उस पर कौन सा वार करना है वो आपको तुरंत पता चलेगा जब आप उसकी क्रिया करवा रहे हो। जब छोटी शक्ति है तो उस पर हम छोटी चीजें यूज करते हैं। माता के हाथ में आपने एक नाग देखा होगा, वो नाग का यूज वो क्यों करती है? प्रेतों को या असुरों को बांधने के लिए, बांधने के बाद उनको मारती है। वो नाग क्या, नागपाश होता है। नागपाश होता है। नागपाश सबसे पहले प्रेतों पे लगाया जाता है। वहां पे से जब वो उसका, क्योंकि जैसे ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात और बहुत से ऐसे प्रेत है, जैसे आज जीते जी हमने जो भी साधना की, मान लो मैंने बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी की, लेकिन मेरे कुछ कर्म ऐसे थे कि मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। प्रेत योनि में जाने के बाद कोई भी प्रेत अच्छा नहीं होता, तो बुद्धि भी प्रेत की तरह हो गई। अब मैंने किसी को परेशान करना शुरू किया, और यहाँ पे मैं आपका एग्जाम्पल देती थी। मान लो मैंने आपको परेशान करना शुरू किया और आप किसी सिद्ध लोगों के पास गए, वहाँ पे मरने के बाद जो मैंने साधनाएं की ना, शक्तियाँ इकट्ठी की, वो 64 गुना मरने के बाद बढ़ जाती हैं। इसी वजह से प्रेत और जिन जिन्नात को हटाना, ब्रह्म राक्षस को, जिन जिन्नात को और बेताल को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास खुद ही वो शक्तियाँ होती है जो एक नॉर्मल इंसान की शक्तियों से 64 गुना पावरफुल होती है। अब जब आप इनको हील करने जाओगे ना, या इनके ऊपर किसी मंत्र का प्रहार करोगे, वो उल्टा पढ़ देते हैं, वो उल्टा उसको पढ़ेंगे और तुरंत उस मंत्र को काट देंगे। तो नागपाश का यूज करके हम उन्हें बांध देते हैं। तो नागपाश क्या होता है, अगर वो एक काटेगा तो 100 नाग लगेंगे,
ठीक है। ये नागपाश लगाने के बाद वो जब तक एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी उस पाश को काटने में वेस्ट करती है ना, वहाँ पे हम उसका दूसरा काम कराना शुरू करते हैं। क्योंकि प्रेत को आप बुद्धि से हटा सकते हो, शक्ति के साथ साथ बुद्धि अगर आपने यूज नहीं की ना, तो आप प्रेतों को नहीं हटा सकते हो। मारे जाओगे आप, खतरनाक होती चीज, मार देंगी वो फिर आपको। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, काफ़ी फेमस, गौरव तिवारी, शायद सही नाम ले रही हूँ मैं। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी की, उनकी मौत कैसे हुई आज तक मिस्टीरियस है। तो प्रेत इसी तरीके से होते हैं, अगर आप किसी को हटा रहे हो ना, तो वो कब आप पे वार करे, क्योंकि तंत्र में अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ करो, ये दो धारी तलवार है, अगर उधर भी गिर सकती है, इधर भी गिर सकती है, चूक नहीं होनी चाहिए इतनी सी भी। तो जब ये प्रेत पे हम नागपाश छोड़ते हैं ना, वो उसको काटने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, वहाँ पे हम अपनी एनर्जी किसी और चीज़ में वेस्ट करते हैं। देन जैसे ही उसने वो एनर्जी उसकी वहाँ पे कम होती है, हम उसको बॉडी से तुरंत हटा देते हैं। हटाने के बाद वो उस बॉडी से तो निकल गया, और जिसकी बॉडी से हमने निकाला उस पर हम ब्रह्म पाश यूज़ करते हैं, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी शक्ति किसी के भी शरीर में नहीं होती, ना दैवीय शक्ति होती है, ना भूत प्रेत होते हैं। जो हम जाप करके गेन कर रहे हैं वो तो हमारी आत्मा गेन कर रही है, शरीर नहीं गेन कर रहा। शरीर में ऑलरेडी एक आत्मा है, कोई भी दूसरी आत्मा शरीर में नहीं आती, ऑरा मंडल में आती है। और जिनके ऊपर देवी देवताओं की भी सवारी आती है, वो शरीर में नहीं आती है, ऑरा मंडल में आती है।